हेलो बच्चों, हमारा चैप्टर चला बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना हो तो उसके लिए मैंने 3 डेफिनेशन दी थी बच्चों। और फिर हमने निकाला था पॉइंट चार्ज के कारण पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और फिर निकाला था रिंग, सेमी रिंग या फिर क्वार्टर रिंग या फिर कोई आर्क हो, उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होने वाला है। अब मैं स्फेरिकल सेल और सॉलिड स्फीयर का इस नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, लेकिन आज करवाने वाला हूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसी को बोलते हैं हम पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल की आपको यूनिट एंड डायमेंशन आपको पता है, तो डिफरेंस वर्ड आने से कोई चेंज नहीं होती है तो यूनिट एंड डायमेंशन। कैसे? डिस्टेंस को अगर मैं डिस्टेंस ही ऐड करूं तो क्या यूनिट चेंज हो जाएगी? अगर डिस्टेंस को मैं डिस्टेंस से सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या मेरी यूनिट चेंज होगी? कभी नहीं होगी बच्चा ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट और डायमेंशन थी, क्या डायमेंशन थी हमारी? जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। पोटेंशियल की डायमेंशन ml2t-3 I इनवर्स। क्यों? जूल पर कूलम, ml2t-2 I इंटू टी, ml2t-3 I इनवर्स। अब बच्चों में जो मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको फर्स्ट लेक्चर में, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत रिलेट करता हूं मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को। उसके बाद में हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, उसके देखेंगे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा। ठीक है, तो अब देखो सिस्टम ऑफ चार्जेस, मैंने कल कुछ ऐसे बताया था सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में। थोड़ा बड़ा बना लेता हूं इसको मैं। सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये मान लेता हूँ बच्चों पॉइंट ए है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। ये मान लेता हूँ बच्चों कोई पॉइंट बी है। कैसे करते हैं? वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए कैसे करेंगे? मैंने 3 डेफिनेशन बताया था बच्चों कल आपको पोटेंशियल के लिए। कौन कौन सी? मैं तीनों लिख दे रहा हूं। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट हमने लिया था बच्चों इन्फिनिटी टू पॉइंट बी। अब अगर मैं यहां से लूं ए टू बी अपॉन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और सेकंड हमने क्या लिया था? वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर ए टू बी, देखो हमने यहाँ पे इंफिनिटी पे रखा था क्यू नॉट। इस सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से ये रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, लेकिन हम इसको लेके आ रहे हैं बच्चों इसके अपोजिट, तो वर्क डन कैसा होगा फिर? नेगेटिव। क्यों? फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 डिग्री, तो वर्क डन इलेक्ट्रिक नेगेटिव होगा। सो क्यू नॉट कहां से कहां? ए टू बी लेके आ रहे हैं तब, ए टू बी। लेकिन अगर बी टू ए जा रहे तो देखो, अगर यहाँ पे हमने क्यू नॉट रखा होता तो इस सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करा तो मेरा एक्स डायरेक्शन में, इसको मानो अगर एक्स डायरेक्शन हो तो डिस्प्लेसमेंट बी टू ए जा रही है तो मतलब डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पॉजिटिव होगा नेगेटिव? पॉजिटिव होगा। क्यों? इनके बीच में एंगल 0 डिग्री है। सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर फील्ड फ्रॉम बी टू ए ये होने वाला है बच्चों पॉजिटिव। तो मैं आज अब भी इस डेफिनेशन को काम में ले रहा हूं। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक बी टू ए अपॉन क्यू नॉट। वर्क डन को कैसे लिखते हैं हम? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स को क्यू नॉट इंटू ई डॉट डी आर। इंटीग्रेशन कहां से कहां? अच्छा बी टू ए लिखूं क्या यहाँ? बी टू ए अपॉन क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, सो बी टू ए ए डॉट डी आर। अब एक आपने पढ़ा होगा बच्चों यहाँ पे माइनस, ये क्यों नहीं है? चलो माइनस वाला सेकंड उठा लो, यहाँ से माइनस ए डॉट डी आर तो सेम ही रहेगा, बस लिमिट चेंज हो जाएगी बच्चों। कहां से कहां? ए टू बी चली जाएगी लिमिट, ए टू बी। हम किसी ऑब्जेक्ट को या फिर यूनिट चार्ज को यहां से यहां लेके आ रहे होंगे, और इस डेफिनेशन में बी टू ए लेके जा रहे होंगे। ठीक है, तो ये थी मेरी बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कुछ डेफिनेशन टाइप सा कुछ ये था, लेकिन अब हम करने वाले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में क्या होगा। चलो देखते हैं। अब ये हेडिंग देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है बच्चों, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या रहेगी मेरी, कांस्टेंट, मतलब मैग्नीट्यूड क्या रहेगा इसका, कांस्टेंट। ये है मेरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विस स्पेस्ड है बच्चों, ये ध्यान रखना, गड़बड़ हो जाए तो तुम गड़बड़ मत कर देना। मान लेता हूं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट मेरा कोई बी है, यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ, बी टू ए लेके जा रहे थे हम, क्यू नॉट कहां पे, बी टू ए, और ये है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल कैसे लिख देते हैं बच्चों, वी बी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू इलेक्ट्रिक फ्रॉम कहां से कहां, बी टू ए अपॉन क्यू नॉट, अपॉन क्यू नॉट। अगर पॉइंट बी पे रखा हो तो बी टू ए अपॉन क्यू नॉट। अब मुझे बताओ इस क्यू नॉट पे फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब इस पे फोर्स भी कुछ ऐसे ही होगा, क्यू नॉट इंटू ए, और लेके कहां से कहां जा रहे हैं, बी टू ए, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ ऐसा होगा मेरा। तो मुझे बताओ बच्चों यहाँ पे कोई वर्क डन होगा क्या, फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो वर्क डन क्या होता है मेरा, एफ डी एस कोस 90, कोस 90 जीरो होता है, कोई वर्क डन नहीं होने वाला। तो यहाँ पे वर्क डन बी टू ए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कोई वर्क डन नहीं होगा बच्चों। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हम लेके जा रहे हैं तो कोई वर्क डन नहीं होने वाला, हमेशा ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहे हैं तो कोई वर्क डन नहीं होगा बच्चों। सो कितना, जीरो, ये कितना मेरा वी बी माइनस का वी ए, इसका मतलब वी ए इज इक्वल टू वी बी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल। कब होगा मेरे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलेंगे बच्चों, दो पॉइंट्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। चलो ठीक है, अब हम देख लेते हैं बच्चों, अगर 2 पॉइंट्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलली रखे हो तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, और तो उसमें क्या बता सकते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर चलेंगे, किसी चार्ज को लेके जाएंगे किसी पॉइंट टू पॉइंट, तब हमारा पोटेंशियल क्या रहेगा बच्चों, सेम। अब देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं, इस पॉइंट को मैं चेंज करता हूं बच्चों, देखो कैसे चेंज करता हूं इसको, ये है मेरा कोई पॉइंट ए और ये मेरा कोई पॉइंट बी बच्चों। अब इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, कुछ ऐसे ही आएगा, क्यू नॉट इंटू ई, और उसी डायरेक्शन में बच्चों डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब यहाँ पे वर्क डन होगा बच्चों। वर्क डन होगा कितना, वर्क डन होगा कितना, फोर्स कितना है मेरा, क्यू नॉट इंटू ई डॉट डी आर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और इनके बीच का सेपरेशन मान लेते हो डी है ना, एक बार डी मान के चलो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में एंगल है बच्चों 0 डिग्री, तो ई डी कोस थीटा, तो ई इंटू डी, क्यू नॉट ई अपॉन डी अपॉन क्यू नॉट, सो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, सो ई इंटू डी, वी बी माइनस का वी ए इज इक्वल टू ए इंटू डी। इससे बच्चों अच्छा रिजल्ट है आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस में, ये रिजल्ट बहुत काम देगा बच्चों। ये डिस्टेंस कौन सी बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो बी टू ए आ रहे, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी तो हम पॉजिटिव लिख पा रहे हैं, तभी तो हम यहाँ पे पॉजिटिव लिख पा रहे हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट फैक्टर और फोर्स एक डायरेक्शन में नहीं होता तो वर्क डन हमारा नेगेटिव होता। ठीक है बच्चों, देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ये लिख लेना बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डिस्प्लेसमेंट अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एक चीज याद रहनी चाहिए आपको। और एक चीज आप क्या समझते हो, वी बी माइनस का वी ए, मतलब पोटेंशियल इस पॉइंट बी पे बढ़ा है, किससे, ए से, मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आने वाली है। क्यों, पॉइंट बी पे हमारा हायर पोटेंशियल है, पॉइंट ए पे हमारा लोअर पोटेंशियल है, और इनका डिफरेंस है वो ई इंटू डी है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये आप हमेशा याद रखोगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चल रही है बच्चों अभी। अब अगर मैं इस बी पॉइंट ए को मैं यहां लेके जाऊं कुछ एंगल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एंगल पे लेके जाऊंगा, तब हमारा क्या फॉर्मूला रहेगा वो देखते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, हम जो डिस्प्लेसमेंट डी लिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही लिया बच्चों। ठीक है ना,
ये मैं फॉर्मूला तो रहने दे रहा हूँ, और कुछ ये मिटाना वो मिटा देता हूँ। और ये बच्चों मेरा कोई पॉइंट ए, अगर मैं ये डिस्टेंस डी लेता हूं और एक्सिस के साथ ये एंगल अगर थीटा है, अब मुझे बताओ, अब इसमें भी सोचने के दो तरीके हैं बच्चों। इस डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कितना, डी कोस थीटा, और एक इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कितना, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। अब मुझे बताओ कौन सा कंट्रीब्यूट करेगा। यहां से आ जाने में तो कोई वर्डन नहीं होगा, तो पोटेंशियल इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे सेम रहने वाला है बच्चों। पोटेंशियल इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे सेम रहने वाला है। या फिर अगर मैं यहाँ पे पॉइंट मानता हूँ बच्चों सी, ये ए बी ए सी मान लेता हूँ मैं, ये सी मान लेता हूँ, तो बी टू सी जाने में तो हमें वर्डन करना पड़ेगा कितना, वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी कोस थीटा। हमने अभी पढ़ा था बच्चों, बार बार नहीं पढ़ूंगा, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग निकालेंगे तब हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई इंटू डी। तो यहां से पहले बी से निकाल लेता हूं मैं, कितना होगा मेरा ई इंटू डी, सो वी बी माइनस का वी सी ई इंटू डी कोस थीटा, डी नहीं बच्चों डी कोस थीटा, अलोंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो बी टू ए सी टू ए जाने पे वी सी टू ए कितना होगा मेरा, वी सी टू ए। अगर यहाँ पे क्यू नोट रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, कोई फैक्टर नहीं होगा तो जीरो। मतलब सी पॉइंट और ए पॉइंट का पोटेंशियल मेरा क्या है बच्चों, सेम। पोटेंशियल क्या है मेरा, सेम। इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा मेरा, सेम। क्यों, हमने पहले भी पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर चलोगे तो पोटेंशियल सेम आएगा दोनों पॉइंट्स का, और साथ चलोगे तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाना पड़ेगा, उसकी वैल्यू ई इंटू डी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और डी पे डिपेंड करता है किसी एंगल पे, ड्यू टू यूनिफॉर्म लार्ज सेट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू यूनिफॉर्म लार्ज सेट, इसकी वजह से निकाला है। लार्ज सेट की वजह से देखो कैसे, कुछ ऐसे होती थी हमारे लार्ज सेट बच्चों। अब जो ये रिजल्ट आएंगे ना बच्चों इक्वी पोटेंशियल सरफेस में, हम हर रिजल्ट काम में लेंगे, इन पे बेस्ड मैं क्वेश्चन कम करवाऊंगा, लेकिन जैसे हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस में आएंगे ना बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और इस कंसेप्ट का यूज होगा बच्चों, जो हमने आज के इस लेक्चर में पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों यूनिफॉर्म, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है बच्चों, लार्ज सेट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आर डिपेंडेंट नहीं है बच्चों, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहने वाली है, ये इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या फिर क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। एक पॉइंट मैं मान लेता हूँ बच्चों बी ये मेरा, और एक पॉइंट बच्चों मान लेता हूँ मैं ए ये, और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे भी बना लेता हूँ यहाँ से भी, ठीक है बच्चों। अब बी टू ए जाने में हमें पता है बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चलेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा कम होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाएगा, तो वी बी माइनस वी ए कितना होगा यहाँ पे पॉइंट ई इंटू डी। अगर मैं इनके बीच का सेपरेशन डी मानता हूँ तो सो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अगर ये पॉइंट बच्चों यहाँ पे होता, यहाँ पे मान लेता हूँ सी मान लेता हूँ पॉइंट, सो वी बी माइनस वी सी बताओ क्या होने वाला है। फोर्स की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की वही डायरेक्शन होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर यहाँ पे क्यू नोट रखेंगे तो ये डायरेक्शन, लेकिन बी टू सी जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट की ये डायरेक्शन, तो इसके बीच में एंगल 90 डिग्री, तो वर्कडन जीरो तो मतलब इस दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल सेम रहेगा, तो बच्चों वी बी इज इक्वल टू वी सी क्या मेरा रहेगा, सेम। अब एक पॉइंट और डी ले लेता हूँ बच्चों मैं यहाँ पे, और ये डिस्टेंस है डी, और इनके बीच में एंगल है बच्चों थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड
और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में एंगल कितना मेरा, थीटा। अब इसको कैसे करोगे, वही बात है बच्चों, यहाँ पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये डी कोस थीटा और ये डी साइन थीटा, लेकिन आपको पता है ये डी साइन थीटा की वजह से यहाँ पर और यहाँ पे पोटेंशियल सेम रहने वाला है, लेकिन डी कोस थीटा ये चेंज हो सकता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डी कोस थीटा। कहाँ वीबी माइनस वीडी करोगे तब बच्चों, वीबी माइनस वीडी करोगे, चलो मैं लिख देता हूँ वीबी माइनस वीडी, वीबी माइनस का वीडी इज इक्वल टू कितना, सिग्मा अपॉन ए इंटू डी लिखेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इंटू डी 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 कोस थीटा, क्या डी कोस थीटा। ये हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ठीक है बच्चों। तो और इसमें अब मैं क्या बता सकता हूँ, हमने एक पॉइंट ये भी ले लिया, ये भी ले लिया और ये भी ले लिया, तीनों पॉइंट ले लिए जो मैंने बताया था, और तीनों पॉइंट की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है मैंने ये भी बता दिया मैंने, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर जा रहे तो तुम्हारा जो दोनों पॉइंट्स है उसके पोटेंशियल सेम होंगे। अब ये हेडिंग देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म लॉन्ग वायर। अब लॉन्ग वायर की वजह से 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा हमें वो बताना है बच्चों। चार्ज सेट की वजह से आपने देखा था बच्चों, लार्ज सेट की वजह से कितना था, डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तब तो ए इंटू डी, परपेंडिकुलर है तो 0 पोटेंशियल डिफरेंस 0, और किसी एंगल पे है तो उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कोस कंपोनेंट लेना डी कोस थीटा। अब कोस लेना साइन थीटा वो तो एक अलग बात है बच्चों, कैसे आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन ही लेना है बस, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में हमें लेना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू यूनिफॉर्म लॉन्ग वायर, ये है बच्चों मेरा लॉन्ग वायर जिसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, बराबर बराबर लेंथ पे बराबर बराबर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों। ये पॉइंट मान लेता हूं मैं कुछ बी और ये पॉइंट बच्चों मान लेता हूं मैं कुछ ए, यहां से डिस्टेंस इसकी आर बी मान लेता हूं और यहां से इसकी डिस्टेंस मान लेता हूं बच्चों आर ए, आर ए। अब आपको पता है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है लॉन्ग वायर की वजह से, 2k लैम्डा अपॉन आर, 2k लैम्डा अपॉन आर इज इक्वल टू कितनी होती है मेरी 2k लैम्डा अपॉन आर, या फिर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये तो पता है आपको, इसका मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू होगी, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बच्चों, ये यूनिफॉर्म लॉन्ग वायर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म लॉन्ग वायर, ऐसा नहीं बोला मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। हमको ये तो पता था बस चार्ज सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो उसमें लिखने की जरूरत नहीं थी मैं, लेकिन अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों, आर के साथ वेरी हो रही है, आर बी पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और आर ए पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो हम छोटे छोटे एरिया को कट करते जाएंगे, छोटे छोटे एलिमेंट को कट करेंगे और अपना काम बना लेंगे बच्चों। मान लेता हूं यहां से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट चार्ज रखा है क्यू नॉट और फिर एक डी आर डिस्टेंस का कट और लगाता हूं, वी बी माइनस का वी ए कैसे लिखते हैं हम, डब्ल्यू इलेक्ट्रिक फ्रॉम कहां से कहां बी टू ए लेंगे तो पॉजिटिव अपॉन क्यू नॉट। वर्क डन कैसे लिखते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है बच्चों क्यू नॉट इंटू ई, सो क्यू नॉट इंटू ई डॉट डी आर, ई और डी आर के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो ई डी आर लिख सकते हैं बच्चों, ई डी आर अपॉन क्यू नॉट, यहां से क्यू नॉट गायब, सो वी बी माइनस का वी ए इज इक्वल टू ई कितना 2k लैम्डा अपॉन आर, 2k लैम्डा अपॉन आर और डी आर इंटू डी आर और कहां से कहां आर बी से आर ए, आर बी से आर, ये हमेशा ध्यान रखना। सो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाहर आ गया मेरा 1 अपॉन आर का एल एन आर, सो एल एन आर ए अपॉन आर बी। ये ध्यान रखना आर ए अपॉन आर बी आएगा बच्चों, आर बी अपॉन आर ए नहीं आएगा, आर ए अपॉन आर बी, 2k लैम्डा एल एन
आर ए अपॉन आर।